आज हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे कि किस किस प्रकार से हम हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। कि हाइपरटेंशन एक अमूमन बीमारी हो गई है जो मोस्टली अपने लाइफस्टाइल ठीक न होने के कारण होने वाली बीमारी है, जिसके अंदर पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने के। जैसे आपका फ्लूइड इंटेक इतना ज़्यादा अमाउंट में कर रहे हैं, साल्ट ज़्यादा अमाउंट में इंटेक कर रहे हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके साथ ही आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है कि आप अपने जीवन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, बिना कोई योगा है, एक्सरसाइज है, उस रोटेशन में फॉलो नहीं करते हैं। अनहेल्दी फूड्स ईटिंग को फॉलो करते हैं कि आप चाहे जहाँ से ही भोजन इंटेक कर लेते हैं, जिसमें कौन सा ऑयल यूज किया गया है वो भी नहीं देखते हैं। इसके साथ ही आप अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो भी एक रीज़न होता है। बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसको आप ठीक करके ब्लड प्रेशर बढ़ने से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनको ठीक कर सकते हैं। जैसे आप डेली योगा करें, जिसके अंदर 3 प्राणायाम रोज़ करें। 1 महीने बाद उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर 3 मुख्य प्राणायाम आपको 1 महीने तक रोज़ाना करने हैं, जिसके अंदर भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। लगातार 1 महीने तक इसका अभ्यास करना है। मानसिक स्थिति मजबूत होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक करेंगे ये। इसके साथ ही जो फ्लूइड इनटेक है आपको प्रॉपर अमाउंट में करना है। ऐसे नहीं किसी ने बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए तो आपने इतना पानी पिया कि आपका सर्कुलेटरी ओवरलोड कर रखा आपने। 3 लीटर 2.5 से 3 लीटर अमाउंट एक सफिशिएंट अमाउंट होता है फ्लूइड का। बट जैसे अकॉर्डिंग टू बॉडी एक्टिविटीज़ सारी उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड इनटेक कम या ज़्यादा होता है, ये तो श्योरिटी है। जैसे हेवी वर्कर्स उनके लिए 4-4 5-5 लीटर भी पानी की ज़रूरत होती है। तो एक फ्लूइड अमाउंट है, आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना है। इसके साथ ही डाइट के अंदर आपको पैकेट फूड को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? उसमें आप पीछे की साइड में देखना, पैकेट के पीछे सोडियम कितना अमाउंट में है उस पैकेट फूड के अंदर। सोडियम क्या करेगा? आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा और वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा। जब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपका बीपी बढ़ेगा। तो आपको पैकेट फूड को अवॉइड करना है। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना है, जिसमें अननेसेसरी ऑयल्स, शुगर उसका यूज़ हुआ है, उसको अवॉइड करना है आपको। इसके अलावा आपको साल्ट, जो वाइट साल्ट होता है, उसको अपने खाने से हटाना है। अगर आपको अपना बीपी ठीक करना है तो उसकी जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डेली रोटेशन में अपने ड्यूटी टाइम में जाते हैं, ऑफिस में देखते हैं कि कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, सबसे पहले क्या बोलेंगे? अरे जाओ रामू के पास समोसे ले आओ। अब वो एक ही ऑयल, उसी ऑयल में 4-4 दिन तक समोसे बनाता रहता है। अब वो एक फॉर्म ऑयल का होता है जो शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाएगा
और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड वेजल्स में जो एक्यूमुलेशन होगा और एक्यूमुलेशन होने के बाद में आपका बीपी बढ़ेगा। या फिर आप योगा एक्सरसाइज करते आ रहे हो, सामने देखा सुबह सुबह आते हुए कचौरियाँ बन रही थी, वो वहाँ से खा के आए हो, आपने कहा मैं तो रोज़ योगा करता हूँ फिर भी मेरा बीपी बढ़ रहा है। तो आपने जो फूड इनटेक किया है वो तो देखिए आप। इसके साथ ही आप गए जूस पीने गए, वहाँ पर आपने मौसमी है, अनार है, पपीता है, इन सब का जूस निकाल के पीने के बजाय आप इनको डायरेक्ट फ्रूट खाना आपको, जिसके के द्वारा प्रचुर मात्रा में आपको फाइबर मिलेगा जो आपके डाइजेशन में भी हेल्पफुल करेगा। इसके साथ ही जो आपका ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ता है, उसको भी मैनेज करने में हेल्पफुल करेगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर अमाउंट में नींद लेनी है। अब इसमें क्या मतलब हो गया, जैसे आप अगर पूरी डीप स्लीप अगर नहीं ले पाते हो, 5 से 6 घंटे की नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हो, तो उसके कारण आपको नींद नहीं आती है, उसके कारण भी आपका बीपी बढ़ता है। जो शरीर की जो एक रिदम होती है, सर्काडियन रिदम होती है, जिसके द्वारा स्लीप मेंटेन किया जाता है। जब आपका योगा अभ्यास करोगे, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, भस्त्रिका, ये प्राणायाम करोगे तो आपकी स्लीप पैटर्न प्रॉपर होगी। और जब स्लीप पैटर्न बराबर होगी तो आप एक हेल्थी माइंड के साथ, हेल्थी शरीर के साथ आप उठेंगे और अपने दैनिक कार्यों को करेंगे। इसलिए आपका जब सोने से पहले, कुछ लोगों का सोने का हैबिट इस तरह का होता है कि जैसे वो रात को बिस्तर के अंदर भी फ़ोन चलाते रहते हैं। वो फ़ोन क्या करता है, आपके आंखों के सामने जो रोशनी पड़ती रहती है वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले आपको अपने पास से जो भी डिवाइस हैं, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है इत्यादि, अपने पास से अलग कर देना है, जिससे कि जो शरीर के अंदर एक स्लीप पैटर्न है वो प्रॉपर बने और प्रॉपर स्लीप आए। जैसे आपने मोबाइल चलाते चलाते सो गए तो विचारों का प्रभाव होता रहता है शरीर के अंदर। इसके साथ साथ आपको स्लीप को अच्छा बनाने के लिए सोने से पहले 3-4 घंटे पहले ही डिनर करना है आपको। जैसे आप 10 बजे सोते हैं तो लगभग 7 या 7:30 बजे तक आपको डिनर करना है, क्योंकि जैसे आप 10-11 बजे खाना खाया, ठीक है, अब आपका शरीर क्या कर रहा है, रात को आपके शरीर को आराम चाहिए होता है। प्रत्येक सेल के वेस्ट को हटाने के लिए, सेल की रिपेयरिंग के लिए नींद ज़रूरी होती है। शरीर को आराम, माइंड को, बॉडी को आराम की ज़रूरत होती है। पर आपने क्या करा, 11 बजे अपने शरीर में खाने को डाला है। अब 11 बजे खाने को डालोगे तो क्या होगा, आपको पाचन करने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। आपने मान लो कि 11 बजे खाना खाया, अब शरीर ने अपनी पाचन शक्ति शुरू करी है, उसी टाइम आप सो गए। अब आपका शरीर तो पाचन शक्ति में लगा रखा है, अब 3 से 4 बजे तक आपके खाने को पचाएगा। फिर आप फिर उठ जाओगे, 5 से 6 बजे तक फिर उठे, फिर उसमें और डाल लोगे। अब आपने क्या करा, आप पूरे दिन आलसी भी रहोगे, आपका बीपी भी बढ़ा रहेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया है। तो इसलिए भी स्लीप ज़रूरी होता है। तो मुख्य आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। इसका मुख्य रोल आप क्या क्या करना है, पहला पॉइंट रखना है कि आपको 1 महीने तक लगातार योगा का, जिसमें अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम का आपको अभ्यास करना है। दूसरा, आपको
पैकेट फूड को अवॉइड करना है 1 महीने तक। कोई भी पैकेट फूड नहीं खाना है। आपको जो भी खाना है घर का बना हुआ खाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ वो आपको करनी है कि प्रॉपर स्लीप लेनी है। 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको लेनी है। इसके साथ चौथा आप करोगे, आपको जो भी एलोपैथिक जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं वो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, आपको खानी है। पर 1 महीने बाद उसका असर आपको फ़र्क आपको दिखेगा कि आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं और आपका बीपी नॉर्मल रहने लग गया है। इसके साथ 5वां, आप रेगुलर फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स जूस नहीं निकालना है उसका, आपको उसको फाइबर के साथ खाना है। क्योंकि जैसे आपने जूस निकाल लिया उसका फाइबर सारा निकल गया, आपको क्या मिला, एक शुगर का केन मिला डायरेक्ट, और वो क्या करेगा, बॉडी के शुगर को स्पाइक करेगा ना। तो इसलिए आपको डायरेक्ट फ्रूट्स खाने हैं। और आपको ये नहीं कहा जा रहा कि नॉन सीजनेबल फ्रूट्स खाएं, आपको सीज़न में आने वाले फ्रूट्स ही खाने हैं। जैसे सीज़न में जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वही खाने हैं, क्योंकि वो आपके लिए सस्ते भी होंगे, दूसरा हेल्दी भी होंगे, और एक जो भी उसको कोल्ड चेन वगैरह में स्टोरेज करते हैं वो चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। तो इसके साथ आप ये 1 महीने तक लगातार अभ्यास करिए। उसके बाद अपना बीपी आप पाएंगे कि नॉर्मल है, या फिर आपकी दवाइयाँ जो रोज़ खाते थे वो आपको 2 दिन में खानी पड़ रही हैं या 3 दिन में खानी पड़ रही हैं, और जो अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा। इसमें योग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जिसके अंदर एक रामबाण इलाज होता है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम अगर आप करते हो तो जो शरीर का नाड़ियाँ हैं, जिसके अंदर शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसमें 3 नाड़ियाँ मुख्य होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ईड़ा पिंगला जो अनुलोम विलोम से आप उसका बैलेंस कर सकते हैं, जिसमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है। दोनों को बैलेंस करने से आपके ब्लड प्रेशर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।